आज हम बात करने वाले हैं मापन की। इस क्लास में खास तौर पर मापन के अर्थ एवं उसके शैक्षणिक विशेषताओं के बारे में समझेंगे। बात मापन की। मापन आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंध रखता है। जैसे किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्त अंक का मापन किसी साधन या परीक्षा के द्वारा किया जाता है। मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप होता है। इसमें अंक दिए जाते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर उनमें अंक देना मापन का उदाहरण है। मापन प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित कुछ गुणों को एवं उपलब्धियों का मापन अंकात्मक रूप में किया जाता है। गुणों और योग्यताओं का मापन एक निश्चित समय सीमा में अच्छी प्रकार पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ गुणों को ले लिया जाता है जिसे हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। इन्हीं कंस्ट्रक्ट को अध्ययन का आधार मानते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान जीवन से जुड़ा होता है। बात मापन क्रिया के तत्वों की। मापन क्रिया के 3 तत्व होते हैं। पहला, शील गुण का चुनाव करना तथा उसे परिभाषित करना। दूसरा, संक्रियाओं एवं व्यवहारों को निश्चित करना। तीसरा, शील गुणों को मात्र अंकित करना। बात शील गुण का चुनाव करना तथा उसे परिभाषित करना। व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत से गुणों का समावेश होता है। जिस प्रकार सागर की सभी लहरों को गिनना कठिन होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के असंख्य गुणों का अध्ययन करना भी कठिन कार्य माना जाता है। भौतिक गुणों की तुलना में मानसिक गुणों को परिभाषित करना बहुत कठिन है। मापन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शील गुणों को निश्चित शब्दों में परिभाषित कर दिया जाता है। उसकी फिर स्पष्ट रूप से व्याख्या भी कर दी जाती है। बात संक्रियाओं एवं व्यवहारों को निश्चित करने की। मापन क्रिया का दूसरा पहलू संक्रिया विन्यासों को सुनिश्चित करना है, जिसके द्वारा मनोवैज्ञानिक या मापनकर्ता ने उसके शील गुणों की व्याख्या की है। शील गुण की परिभाषा और उसमें प्रयोग संक्रियाओं के बीच आपस में संबंध स्थापित किया जाता है। मापन प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा दूसरा कार्य यह है कि निर्धारित शील गुण की व्यवहारात्मक परिभाषा देते हुए उसमें प्रयोग होने वाली संक्रिया विन्यास को निर्धारित किया जा सके। बात शील गुणों को मात्र अंकित करने की। मापन प्रक्रिया के तीसरे पहलू में उपयुक्त व्यवहारों को चुनकर अंकात्मक रूप प्रदान करना है। जैसे गणित का एक प्रश्न पत्र एक विद्यार्थी को बहुत सरल लगता है, पर दूसरे विद्यार्थी को बहुत कठिन लगता है, क्योंकि हम इन दोनों विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर की समानता और उनके दृष्टिकोण के बारे में नहीं बता सकते। ऐसे हालात में मापनकर्ता को इन मानसिक योग्यताओं को ऐसी स्पष्टता देनी होती है जिससे वह इससे के बारे में उचित मात्रा में बता सके। बात शैक्षणिक मापन की विशेषताओं की। मापन में निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता। ये किसी काल्पनिक मानक के सापेक्ष होता है। मापन में इकाइयाँ निश्चित नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानक एक जैसा नहीं होता। हम किसी व्यक्ति की संपूर्ण बुद्धि का पूर्ण रूप से सही अनुमान नहीं लगा सकते। किसी व्यक्ति की उपलब्धि को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता, बल्कि किसी अन्य कार्य या व्यवहार से उसे मापा जा सकता है। मापन किसी व्यक्ति की विशेष उपलब्धि का मापन शुद्धता से करता है। मापन व्यक्ति के मूल्यांकन में
सहायता करता है। मापन का प्रयोग आत्मनिष्ठ मूल्यांकन की तुलना में लाभदायक होता है।